मेरे माँ बाप बहुत इस मामले में बहुत मोटिवेटिंग और बहुत ही ज़्यादा जुझारू हैं कि वो ऐसे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते। ना होना भी एक कभी कभी आपको एक बूम मिल जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप फिर और बेटर होके आते हैं अगर आप अपनी गलतियों से सीखें। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स वो बहुत पॉजिटिवली मोटिवेटिंग रहते हैं कि गलतियों से सीखो। देखिए, मैं यही कहूँगा सबको कि इट इज़ नॉट अबाउट पुटिंग मोर आवर्स। हम कितना क्वालिटेटिवली पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, कितना निकालते हैं उस कंटेंट में से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी हिंदी की कहावत है कि कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा, तो वो उससे नहीं होने पे हम तजुर्बा ले सकते हैं कि भाई ये तो नहीं चला तो हम कुछ और तरीके से करें। यूपीएससी में हरियाणा के युवा छाए रहे। 2 दर्जन के करीब हरियाणा के युवाओं का यूपीएससी में चयन हुआ है। एकांश ढुल जो 23 साल के हैं, इनका भी यूपीएससी में चयन हुआ है। 342वें रैंक के साथ एकांश ढुल का यूपीएससी में चयन हुआ है। एकांश ढुल कृष्ण ढुल साहब के बेटे हैं। कृष्ण ढुल साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आज आपकी पहचान एकांश की वजह से। सबसे पहले एकांश से पूछते हैं, एकांश, जो आपका रैंक आया है, जो आपका चयन हुआ है, कितनी संतुष्टि है, खुशी है, कितना हार्ड वर्क रहा है इसके पीछे? नहीं, डेफिनेटली ये एक लंबी जर्नी रही है, काफ़ी टाइम ऑफ हार्ड वर्क है। कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं मेरे को पढ़ते हुए रेगुलरली, कॉन्टीन्यूसली। थोड़ा रिजल्ट में सेटिस्फैक्शन कम है, मतलब पेपर अच्छे हुए थे, मेरी एंटिसिपेशन थोड़ी ज़्यादा थी, बट ठीक है, वो भी इज़ अ मैटर ऑफ अनदर डे। आज के लिए बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है, और हम आगे और मेहनत करेंगे, जो भी होगा हम करेंगे। आपका जो पहला प्रयास था, पहला प्रयास सफल नहीं हुआ था। पहले प्रयास सफल नहीं होने के बाद कितना डीमोटिवेट आप हुए, फिर उसके बाद मेहनत करी, फिर दूसरे प्रयास में सफल हुए? हाँ, मैं पिछला प्रयास जब मेरा हुआ था, मैं जस्ट आउट ऑफ कॉलेज मैंने पिछला पेपर दिया अपना, तो मैं 21 ही साल का था उस वक्त जब मैं सफल नहीं हुआ, तो मेरे को दुख भी बहुत हुआ। पर मेरे माँ बाप बहुत इस मामले में बहुत मोटिवेटिंग और बहुत ही ज़्यादा जुझारू हैं कि वो ऐसे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते। तो उन्होंने मेरे को कहा कोई बात नहीं, नहीं अच्छा होगा, अगली बार होगा, गलतियों से सीखो, ऐसे एक एग्ज़ाम कोई किसी का फैसला नहीं करती। तो ऐसी बातें मतलब 2-3 दिन चाहिए होती हैं। तो फिर मैं दोबारा उठा और वो बहुत अच्छा रहा, और मेरा काफ़ी नंबर से पिछली बार नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से अपनी गलतियाँ सुधारी और मेहनत करी। तो ना होना भी एक कभी कभी आपको एक बूम मिल जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप फिर और बेटर होके आते हैं अगर आप अपनी गलतियों से सीखें। तो मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरा जो इन्वायरमेंट रहा है, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स वो बहुत पॉजिटिवली मोटिवेटिंग रहते हैं कि गलतियों से सीखो, बहुत ज़्यादा ऐसे मत करो। तो इस मामले में बहुत वो है। तो एग्जाम की तैयारी करते हुए कितने घंटे की आपकी स्टडी रहती थी? कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की, किस तरीके का आपको रूटीन था? मैंने कोचिंग फर्स्ट ईयर में ही ले ली थी जब मैं दिल्ली गया था अपनी ग्रेजुएशन करने, और उसके बाद पर जब कोविड आया तो मैंने सारा काम ज़्यादातर सेल्फ स्टडी में ही किया। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैं शुरू के दिनों में करीब 40-42 घंटे पढ़ता था हफ्ते में, मतलब करीब 6-7 घंटे रोज़ और एक दिन छुट्टी ले लो। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मैं 7 से 8 से 9 घंटे हो गए। 9 से ज़्यादा तो मैं कभी पढ़ नहीं पाया, मेरे से नहीं पढ़ा जाता ज़्यादा देर। तो पर मैं जितनी देर पढ़ता हूँ उतनी देर मैं फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेता, फ़ोन वगैरह सब बाहर रख के पढ़ता हूँ। तो 8 से 9 घंटे ही मैं पढ़ता था, पर एक दिन मैं हफ्ते में ज़रूर ब्रेक लेता था, रिलैक्स करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, अपने एक हफ्ते को कैलिब्रेट करने के लिए कि हमने उसमें क्या किया है। तो मैं मतलब बहुत ये नहीं सजेस्ट करूँगा किसी को कि कोई 15 घंटे पढ़े, 7 से 8 घंटे इनफ है। अगर बात करें जो युवा है, क्योंकि आपका भी पहला प्रयास सफल नहीं हुआ था, आप भी असफल रह गए थे पहले प्रयास में, जिन युवाओं का इस बार भी एग्जाम रहेगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? और जैसा आपने कहा कि ज़्यादा 15 घंटे 16 घंटे भी कोई ज़रूरी नहीं है, 7-8 घंटे की मेहनत भी कहीं ना कहीं कामयाबी ला देती है। देखिए, मैं यही कहूँगा सबको कि इट इज़ नॉट अबाउट पुटिंग मोर आवर्स। हम कितना क्वालिटेटिवली पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, कितना निकालते हैं उस कंटेंट में से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी का नहीं हुआ तो वो बिल्कुल भी डीमोटिवेशन नहीं है, बल्कि वो एक लर्निंग है। कि एक पुरानी हिंदी की कहावत है कि कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा, तो वो उससे नहीं होने पे हम तजुर्बा ले सकते हैं कि भाई ये तो नहीं चला तो हम कुछ और तरीके से करें। तो मतलब फेलियर को तो मुझे लगता है एम्ब्रेस करना चाहिए। मतलब जीवन ऐसे कोई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सुख ही सुख होते हैं उसमें। तो नहीं हुआ तो हम उसमें लर्न करें और आगे चलें। ढुल साहब, जब हम आपके घर पर आते थे आपके इंटरव्यू करने, उस वक्त पहचान यही थी कि ढुल साहब का घर है, लेकिन आज ये पहचान है कि एकांश का घर ये है, ढुल साहब एकांश के पिता है। कितनी खुशी होती है जब एक पिता की पहचान बेटे से होने लगे? मुझे लगता है कि उस दिन उस पिता का जीवन सफल हो जाता है जिस दिन उसके बच्चे से उसकी पहचान होती है। और ये मैं अपने पिता से भी सीखता था कि मेरे पिता भी
बहुत बार मेरी कॉलोनी जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ बड़ा हुआ, वहाँ जब मैं सरकार में बना, चेयरमैन बना, उसके बाद लोगों ने मुझे, मेरे पिता को कहा कि भाई ये कृष्ण ढुल के पिता हैं। तो उसी तरह आज मैं अपने पिता की जगह आज अपने आप को देख रहा हूँ कि, और जैसा आप लोगों ने कहा और बहुत सारे मेरे जानने वाले भी कह रहे हैं कि भाई एकांश ढुल के पिताजी हैं, और एकांश वो जिसने कि 23 साल की उम्र में यूपीएससी को दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो बहुत अच्छा लगता है और मन की बिल्कुल आंतरिक खुशी होती है कि भाई आपका बच्चा जो आपका, उसको कामयाब करना एक माता और पिता का लक्ष्य रहता है। ज़्यादा रोल एकांश को कामयाब करने में आपका रहा, आपकी मिसेज का रहा, क्योंकि मैम भी खुद टीचर है, आप कहते हैं कि आपसे ज़्यादा रोल इनका रहा? निश्चित तौर पर देखिए, माँ से बढ़ के बच्चे के लिए कुछ नहीं होता है। माँ जो होती है, वो जो शब्द है माँ, वो अपने आप में संपूर्ण है। मेरे दोनों बच्चे पुरुषार्थ और एकांश, क्योंकि मैं तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहा हूँ, ज़्यादातर समय राजनीति के कारण मेरा बाहर कटता है, बाहर रहता हूँ, परंतु इनकी माता जो पेशे से अध्यापिका है, आजकल प्रधानाचार्य के तौर पर पंचकूला में सर्विस दे रही है, वो इनको समय समय पर हर मोड़ पर सफलता के लिए गुण बताना, कामयाब होने के लिए लगातार प्रेरित करना, प्रेरणा देना, और ना होने पर निराशा के भाव को आशा के रूप में कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि उसका जीवन बच्चों के बीच में गुजरा है, तो उसको बच्चों के एक एक मोमेंट का पता है। एकांश से कर लेते हैं। एकांश, जब आप कुर्सी संभालेंगे, जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, तो किस सोच के साथ वो कुर्सी संभालेंगे आप? देखिए, वैसे तो जो भी हमको काम मिलेगा हमें उसको निष्ठा से करना चाहिए, पर जो एक चीज़ मेरी बड़ा क्लोज है वो ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो शब्द सर्विस है उसको हम सब भूल गए हैं थोड़ा। वो मतलब लोगों के माइंड में भी ये अफसरशाही ज़्यादा हो गई है नौकरशाही से। तो मैं चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव टूटे, हम एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाए लोगों के साथ, और उनको एवरीडे बेसिस पे ये इंश्योर करें कि इसका लक्ष्य आप लोगों की सेवा करना है और बेटर तरीके से लास्ट माइल डिलीवरी करना है, मतलब और क्या कहते हैं, अच्छी तरह लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो वो मतलब मेरा काफ़ी मन रहेगा करने का। बिल्कुल, देखिए, एकांश की यही सोच है कि जनता की सेवा कैसे हो, और एकांश से वो युवा भी सीख सकते हैं जो कम पढ़ाई करते हैं, कम 7-8 घंटे की स्टडी करते हैं, क्योंकि एकांश ने कहा है कि वो 8-9 घंटे की स्टडी करते थे। पहला प्रयास इनका सफल नहीं हुआ था, उसके बावजूद दूसरे प्रयास में जी जान से लगे और आज यूपीएससी में इनका चयन हो गया है। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकुला।